ओम शांति। 8 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी इस समय तुम बच्चों ने ईश्वरीय यानी मेरी गोद में आए हो। तुम्हें बच्चों बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो तुम्हें दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। इसलिए बस एक बाप की ही याद में रहना है। ईश्वरी यानी मेरा बनने के बाद फिर बच्चों माया रावण से भी लड़ाई होती है। अगर तुम बच्चे अपने शिव बाप की याद भूल जाते हो तो माया रावण भेष बदलकर तुम्हें बाप से अलग कर देती है और तकदीर में लकीर लग जाती है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, विजय माला में 3-4 नंबर में आने वाले अच्छे बच्चों, मीठे बच्चे भी कहने व सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, इसलिए ये क्या हो गया ये नहीं जानते थे। इसलिए माया रावण से बच्चों सावधान रहना है। माया की तुम बच्चों को पहचान होनी चाहिए। इस बात पर जरूर तुम बच्चों को ध्यान देना है। माया से बच्चों जीत पाने के लिए अपने माया जीत आत्मा हूँ समझना है कि मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। इसलिए तुम अपने बाप के बने हो तो बाप का हाथ छोड़ना कभी नहीं है। अब तुम्हें सगा बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलकर स्वर्ग की तैयारी करनी है। नई दुनिया में जाना है, सौतेले नहीं बनना है। सौतेली माँ अगर सौतेला बच्चा तो घड़ी घड़ी मन बुद्धि में ख्याल चलता रहता है। बच्चे भी सोचते और कहते हैं कि मैं तो सौतेला बच्चा हूँ। लोग भी कहने लगते हैं कि ये तो सौतेले बेटे से प्यार कर कम हो, यानी मानते नहीं हैं। सगे बेटे के साथ बहुत अच्छा साथ देते हैं। कुछ माँ बाप करते हैं और सौतेले बेटे या बेटी को दुख बहुत देते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, देखो मिसाल है कि सौतेले बच्चे को लोग कहते हैं ये सौतेला है, सगे बेटे संग दूसरा व्यवहार करते हैं और सौतेले बच्चे को बहुत दुख देते हैं। बाबा ने कहा, सगा बच्चा वह है बच्चों जिनका सारा हिसाब किताब बाप के पास रहता है और बाप से ही बहुत प्यार करता है। इस पुरानी दुनिया कलयुग में सभी मनुष्य आत्माएं बहुत मैली हो गई हैं। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक दूसरे से प्यार से बात करना तो जानते ही नहीं हैं, अकड़ कर बात करते हैं, नम्रता बिल्कुल है ही नहीं। फिर शिव पिता कहते हैं, यह मेरा फरमान है बच्चों, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसलिए तुम्हें अपने शिव बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा शिव पिता, अब हम कभी विष जैसा नहीं बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे, विष जैसी बातें नहीं करेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठी बाणी बोलेंगे, आपकी श्रीमत पर चलने से बाबा सगा बच्चा बना हूँ। फिर लास्ट में शिव परमपिता ने कहा, बच्चों तुम्हें यह जोश होना चाहिए कि जब तक हम सभी पापों से मुक्त नहीं बनूंगा और पवित्र नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। आपकी श्रीमत पर चल भवसागर से पार और वैकुंठ की तैयारी और आपसे मैं अपना अधिकार लेने का आज्ञाकारी पवित्र बच्चा बनूंगा। बच्चों ने प्रतिज्ञा बाप से की है, बाबा अब मैं पवित्र बनूंगा और जब तक पवित्र नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूँगा, आराम से नहीं रहूँगा। इसलिए मैं पवित्रता का बच्चा पवित्र बनूंगा, भवसागर से पार और वैकुंठ की तैयारी भी करूंगा, अपना अधिकार लेने का आज्ञाकारी पवित्र बच्चा बनूंगा। आपसे बाबा मैं अपना अधिकार लेके रहूँगा। वाह भाई, देखो कितनी अच्छी प्रतिज्ञा आज बच्चों ने की है। फिर कहते हैं, मेरा शिव पिता आपसे वादा है। फिर बच्चे वादा भी करते हैं कि बाबा शिव पिता परम पिता परमात्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ
और पवित्र बन पूरे विश्व को पवित्र बनाऊंगा। वाह भाई, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं आज बच्चे। बच्चों के मन की भावना कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। आज मैं शिव परमपिता तुम्हें राखी की रस्म सुना रहा हूँ। फिर परमपिता शिव बाबा ने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें राखी की रस्म बता रहा हूँ कि राखी बांधने का मतलब क्या होता है। अब राखी भी तो आने वाली है, सभी लोग राखी बांधने की तैयारी करेंगे। तो बाबा ने कहा, सुनो बच्चों, पहले राखी ब्राह्मण से सभी लोग बंधवाते थे। पुराने पहले बुजुर्ग लोग थे, सबसे पहले ब्राह्मणों से राखी बंधवाते थे। कहते थे ब्राह्मण बहुत पवित्र हैं, ब्राह्मण ही राखी बांधेंगे। ब्राह्मण से पूरे पूरे परिवार वाले, पूरे पूरे गांव वाले राखी बंधवाते थे। ब्राह्मण की चोटी सबसे ऊंच वाले ब्राह्मण हैं। और अब बहन अपने भाई के राखी बांधती है। भाई बहन का बड़ा पवित्र रिश्ता है, इसलिए पवित्रता का बल बच्चों बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी शक्ति की ही पवित्रता है। राखी का त्योहार भी आने वाला है। रक्षाबंधन का मतलब है बच्चों भाई की रक्षा करना। बहन भाई के राखी बांधती है और पवित्र संकल्प मन में करती है कि भाई मेरा जहाँ कहीं भी रहे, ये राखी भाई की रक्षा करेगी। और भाई बहन को सौगात देता है। बहन को मैं अपनी बहन को पीड़ा व दुख होने व लाज बचाने के लिए मैं बहन को अपनी बचाऊंगा। मैं तुरंत आऊँगा और दुखों से अपनी बहन को बचाऊंगा, सुखी बनाऊंगा। और अब तो बचाने की क्या बात है। बाबा कहते हैं अब तो बच्चों बचाने की क्या बात है। एक दूसरे की दृष्टि ही गलत हो जाती है और दुनिया में सभी आत्माएं भाई भाई हैं, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों शुभ संकल्प एक दूसरे के प्रति होने चाहिए। किसी के दुख में न जाओ तो मन से संकल्पों द्वारा उसकी सेवा व साथ निभाओ। जैसे कि द्रौपदी का साथ श्री कृष्ण जी ने निभाया था। तो सभी द्रौपदी हो तुम ना। मैं सभी की लाज बचाने और दुखी से सुखी बनाने ये आया हूँ, ये मेरा बच्चों वादा है। आज देखो बाबा ने भी वादा किया है अपने बच्चों से। बाबा ने वादा किया है कि मैं तुमको दुखी से सुखी बनाऊंगा और तुम्हें नरक से स्वर्ग को ले चलूँगा। तुम्हारा एक एक घर नरक होगा, उस घर को मैं स्वर्ग बना दूंगा। जो जो भी हमारा ज्ञान सुनेगा, बाबा ने कहा, और ज्ञान सुनकर श्रीमत का पालन करेगा और पवित्र बनेगा, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करेगा। और जो अपने सारे कार्यभार जितने भी हैं वो हमको सौंप देगा कि बाबा आप ही जानो, आप ही करो, हमें तो बस आर्डर से जो कुछ बताओगे वही करूँगा। तो ऐसा सोचकर अपना कर्म करेंगे तो उनके घर में नरक की वजह स्वर्ग हो जाएगा। उनके सब राज काज राजाओं जैसे हो जाएंगे ना। तुम तो राजयोगी हो, बाबा ने कहा है। तुम तो राज ऋषि हो, राजेश्वरी हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि राज ऋषि हमारे बच्चे हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं और विश्व के विधाता के बच्चे हैं। जो विधाता है, सबसे बड़ा विधाता किसको कहा था? भगवान, यानी मैं ही हूँ। बाबा ने कितने प्यार से कहा कि भगवान यानी मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही भोला हूँ, मैं ही भोला भंडारी हूँ और मैं ही दुख हरता सुख दाता हूँ और मैं ही रचयिता हूँ। तो बाबा ने कितना कहा है। बाबा ने कहा सृष्टि का बीज भी मैं हूँ। यह बाबा ने कहा ब्रह्मा के द्वारा सबकी मैं पालना करता हूँ। एक एक बच्चे से ब्रह्मा के मुख द्वारा मैं सबके बच्चों के मन में जो सवाल होता है उन सवालों का जवाब देता हूँ। जो हमारा अच्छा बच्चा, सगा बच्चा होगा, वो ब्रह्मा की बाहों में समाया हुआ होगा, हाथ पसारे ब्रह्मा की बाहों। इसलिए बच्चों हमेशा यही समझना कि मैं शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूँ और ब्रह्मा के हाथों में समाया हुआ हूँ और वही मेरा माता पिता है। ओम